धरती जठे ओ चांदी रो आसमान रंग रंगीलो रसी बरो मारो प्यारो राजस्थान मारो प्यारो हिंदुस्तान। वाह क्या बात है जी। आओ नी पधारो हमारे देश केसरिया बालम आओ नी। जी हाँ, राजस्थान का ये जो गीत है ना केवल राजस्थान की मरुभूमि बल्कि विश्व की चारों दिशाओं में अपनी पताका और धूम फहरा रहा है और हम सभी के लिए गौरव का क्षण है कि हम सभी राजस्थान वाले हैं। वी लव राजस्थान वैली। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता जय देव जय देव। तालियों के साथ आनंद मनाइए, जश्न मनाइए, प्रभु का गुणगान कीजिए। भगवान श्री गणपति देव से आप सभी के स्वस्थ एवं मंगल में जीवन की कामना करते हैं। शिव सिंह शेखावत से आग्रह मंच पर बताएं। आपने मुझे मंच दिया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। हम सब युवाओं के ऊपर ही काम करते हैं और युवाओं में वो शक्ति होती है कि युवा जिस भी चीज़ की ठान ले या किस भी कार्य की ठान ले तो उस कार्य में सफलता हुई पड़ी है। लेकिन साथ में हमारे आध्यात्मिकता की शक्ति हो, हमारा आत्मिक बल शक्तिशाली हो तो हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। सफलता के दरवाजे हमारे सामने परमात्मा खोल देता है जहाँ दृढ़ता होती है और आध्यात्मिकता से हमारे अंदर दृढ़ता आती है। मैंने भी अपने जीवन में 7 वर्ष की उम्र में ही संन्यास ले लिया था और 7 वर्ष की उम्र में ही मैं एक परमात्मा का ये संकल्प लेके चली थी कि अपने लिए जिया तो क्या जिया, मुझे दूसरों के लिए जीना है और दूसरों का जीवन बनाना है। तो मैंने बचपन से सोचा था, हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति देना जो मैं अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकूं, परमात्मा में अनेकों के अंदर आध्यात्मिकता की ललक जगा सकूं और अनेक झुकर झोपड़ियों के बच्चों को, अनाथ बच्चों का जीवन पालन कर सकूं। प्रभु परमात्मा ने मेरी पुकार सुनी और मुझे वो माध्यम दिया और आज परमात्मा आगे से आगे सेवा करा रहा है और कराता रहेगा। तो मैं उस प्रभु परमात्मा को बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। परमपिता परमेश्वर हम सभी को स्वस्थ और सुख, समृद्धि और यश वैभव देता रहे। देवी और सुजनों, नाउ इट्स टाइम टू प्रोसीड फर्दर। और इसी के साथ वंदना व्यास जी भी हमारे पीछे पधार चुके। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया आप मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। वंस अगेन ओवर टू ऑनरेबल मॉडरेटर। थैंक यू अंकित जी। हमारे बीच में एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं आदरणीय राकेश जी, और आप एक यूनिकॉर्न कंपनी है स्क्वायर इंश्योरेंस, उसके आप फाउंडर सीईओ हैं। आज मैं एक राकेश जी, हम राइजिंग भारत की हम बात कर रहे हैं, राइजिंग राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। मैं पहले देखता था जब मैं एक विद्यार्थी के रूप में था, हर घर में इंश्योरेंस का बड़ा महत्व माना जाता था, लेकिन उस समय इतनी दुर्घटनाएं कम थी। आज दुर्घटनाएं बढ़ गई बड़ी वजह से, लेकिन फिर भी आज का जो युवा है उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, जो कि डेटा बोलता है। नंबर्स बड़े हैं नो डाउट, बट आज का जो यंग जो है वो उससे थोड़ा सा कटा हुआ है, जबकि सेफ्टी और सिक्योरिटी परिवार के लिए बहुत जरूरी है। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस या नो? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। क्यों ना कुछ
राकेश जी से ऑडियंस के पोल भी ले लें, ऑडियंस भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एग्जैक्टली आफ्टर दी 1 मिनट जी मैं राकेश जी से आग्रह करूंगा कि इस पे थोड़ा सा अपना एक रिमार्क रखें कि ये जो चल रहा है वो क्या सही है और कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं और मैं बहुत युवाओं के साथ में काम करता हूं। पिछले 20 साल से यूथ के लिए मैं काम कर रहा हूं, ग्रामीण, अर्बन और सिटीज के यूथ के लिए काम कर रहा हूं। आज वो बेखौफ दौड़ रहा है, लेकिन न उसको अपनी परवाह है न अपनों की परवाह है। तो मैं आग्रह करता हूं राकेश जी से इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। राकेश जी। कि पहले कोई टाइम पर जब इंश्योरेंस का नाम लिया करते थे, जब कोई भी इंश्योरेंस का काम करता था, कोई एडवाइज़र होता था, जब वो कोई शादी में जाता था या कोई भी इवेंट में जाता था, गांव डाड़ी में जाता था, तो किसी को समाज में ये मालूम चलता था कि इंश्योरेंस का काम करता है, तो उसे दूरियां बना लेते थे, पास नहीं आते थे। क्या उनको लगता था कि यार मेरे को पॉलिसी चेप देगा कोई। लेकिन अब वो जो क्रेज चला था वो दूर हो गया। आजकल ये बहुत अच्छा हमें भी फील होता है कि आजकल किसी को मालूम चलता है कि इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो लोग आगे चल के बढ़ते हैं, पूछते हैं कि सर ये प्लान क्या है, मैंने इस प्लान के बारे में सुना था, ये टर्म प्लान क्या है, इसमें सब कुछ कवर है। मैंने सुना आजकल एक नया प्लान आ गया हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, जिसके अंदर अनलिमिटेड कवरेज मिल रहा है, जिसमें कोई सम इंश्योर्ड नहीं है। तो ऐसा है कि इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है, पहले से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और मैं यूथ को और सभी जितने भी भाई बहनों बैठे हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि देखो, अपने इंश्योरेंस के द्वारा अपनी सिक्योरिटी ज़रूर करनी चाहिए। आज पहले के ज़माने की बात करते हैं सर, आज किसी भी फैमिली में, किसी भी परिवार में कोई एक बीमारी की वजह से वो परिवार 10 साल 15 साल पीछे चला जाता था। तो मैं सभी से शॉर्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी आपके आसपास, कोई भी आपके पास में एडवाइज़र है या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो अपनी फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और अपने गाड़ी, होम और इवन आज की डेट में आप जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो लेनी चाहिए आपको। तो इंश्योरेंस के बारे में अवेयर रहना चाहिए और इंश्योरेंस अपने को लेना चाहिए। हर चीज़ के यूज़ सही और गलत दोनों होते हैं, लेकिन जैसा कि आज का टाइम बहुत शॉर्टकट का है, तो गलत तरीके का यूज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, सही तरीके का यूज़ कम मिलेगा, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत मेहनत लगती है। सो बेसिकली एआई अपने आप में रेवोल्यूशनरी चेंज आया है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप भले किसी भी इंडस्ट्री में हैं, चाहे से आप हेल्थ में हैं, एजुकेशन में हैं, ज्वेलरी में हैं, एथनिक्स में हैं, किसी भी इंडस्ट्री में हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपने बिजनेस में एआई और ऑटोमेशन को अडेप्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप 6 महीने भी लेट हैं, प्लीज़ कोट माय वर्ड्स, आप सब मेरी रिकॉर्डिंग कर लो और आज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप अगर 6 महीने भी पीछे रह गए ना, तो आपका बिजनेस बहुत पीछे रह जाएगा। तो एआई का सही तरीके से काम में लेना, बहुत सारे इंटरनेट पे ट्यूटोरियल्स अपडेट हो रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज अपडेट हो रहे हैं, फिर भी आपको लगता है तो आप मेरे से पर्सनली आके मेरे से मिल सकते हैं। समाचार प्लस मैं डायरेक्टर हूँ और मेरी कंपनी डॉक्टर डिजिटल्स प्राइवेट लिमिटेड, और आप सबके हम संपर्क में रहते ही हैं। एनी टाइम, जब भी आपको लगे सही डायरेक्शन में सही तरीके से आप यूज़ करेंगे तो एआई आपके बिजनेस को कम से कम मैन पावर में, कम से कम खर्चे में 100 नहीं 1000x रिटर्न देगा, ये मेरी गारंटी है। अब रही बात गलत वाली, तो गलत वाली के अंदर जो आपने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसका गलत तरीके से यूज़ हो रहा है। तो सर मैं आपको आज बता देता हूँ, आज एआई तो छोड़िए, आप एक छोटा सा फोटोशॉप और एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर बहुत पुराने चल रहे हैं, उनसे भी लोग फर्जी चीज़ें बना कर डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप सब बड़े व्यापारी हैं और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं आप सभी बिजनेस ओनर्स के बीच में बैठा हूँ, और मैं आज मेरी आवाज़ डेफिनेटली मैं मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा दूंगा शाम तक, और डेफिनेटली हमारा चैनल अभी लाइव चल रहा है और उन तक भी वो बात जारी है। हम सभी इस पूरे प्रांगण में बैठे हुए लोग, मैं कह रहा हूँ 10% भी अपनी 10% लोग भी अगर अपनी एफर्ट को 100% कर दें, तो राजस्थान को विश्व, मतलब भारत में टॉप लेवल का बिजनेस अब बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। आप सब लोग अपने अपने बिजनेस में बहुत पोटेंशियल रखते हैं, आपके प्रोडक्ट्स में दम है, और प्लीज अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन पे अपडेट कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। आप आने वाले मात्र 6 महीनों में टॉप पे होंगे, मेरी गारंटी है। थैंक यू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर प्रिया मेघवाल जी भी हमारे बीच में, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि मंच बता रहे। वंदना व्यास जी, क्या मन की बात आप सभी के साथ साझा करना चाहेंगे? ओवर टू यू। मेरा खास अनुभव जो रहा है
पिछले 15 सालों के अंदर मैंने महिला एवं बाल विकास के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। मैं अलवर से ज़िला परिषद सदस्य भी रही हूँ, तो मैंने एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य किया है और एक मनोनीत व्यक्ति के रूप में यहाँ पर राजस्थान में बाल आयोग में काम किया है। तो मेरा अनुभव यही रहा कि अगर हम आज की जनरेशन को, जो हमारे बच्चे हैं, जो अब युवा अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, अगर हम इन्हें सही दिशा की ओर लेकर जाते हैं, इन्हें इनकरेज करते हैं, इन्हें अच्छी चीज़ें सिखाते हैं और इनको बताते हैं कि आने वाले भविष्य में आप नई टेक्नोलॉजी को तो यूज़ करिए, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को उस तरीके से अपने ऊपर हावी ना होने दें कि आपकी पर्सनल लाइफ को हैम्पर करने लगे और ये जो वरदान है ये हमारे लिए कहीं अभिशाप ना बन जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ें और डेफिनेटली हम सभी सोचते हैं, मेरे से सभी लोग यहाँ पर मेरे को लगता है कि सहमत होंगे कि अगर हम सभी अगर समन्वित प्रयास करें तो हमारे देश को बहुत जल्द ही डेवलप नेशन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मैं सबसे पहले तो महिलाओं की बात करूंगी, वो इसलिए करूंगी कि मेरी पहचान कुर्सी से नहीं है, मेरे कर्म से है। कर्म आपके अच्छे होंगे तो आपकी पहचान है। कहने में तो कहते हैं हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहने में कहते हैं हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, पर जब सम्मान की बात आती है तो लोग कुर्सी भी नहीं छोड़ते, महिला खड़ी रहती है पास में। और इसलिए बुरा लगता है, या तो आप बोलो मत और बोलो तो करके दिखाओ। आप मेरे बारे में सोशल मीडिया में पढ़ चुके हैं, मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ, 5 क्लास पढ़ी हूँ और 8 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी। जिंदगी के ऐसे मोड़ देखे और शायद अनुभव ऐसा रहा है, इसलिए महिलाओं के लिए बहुत बुरा लगता है। बेटी जब पेट में होती है तब उसका स्ट्रगल शुरू होता है और जब अर्थी तक जाती है तब तक ये लगा रहता है कि इसकी जायदाद किसको जाएगी, इसके गहने किसको जाएंगे। पर कोई ये नहीं सोचता कि बेटी जिस घर में जाएगी उस घर को कैसा परिवार बनाएगी, उस संसार को कैसा बनाएगी, और इस सृष्टि की रचना करने वाली एक महिला है। एक बारी किसी ने माँ से पूछा, एक बारी किसी माँ से एक बेटे ने पूछा कि ए माँ तू मुझे ऐसे कब तक झुलाएगी। एक बेटे ने अपनी माँ से पूछा, ए माँ तू मुझे ऐसे कब तक झुलाएगी। माँ का बड़ा प्यारा सा जवाब था कि जब तक तुम मुझे नहीं उठा लेते। वो है माँ, वो दर्द है माँ। और उस माँ के लिए हम जब केवल बातें करते हैं, और आपने जो एग्जाम्पल दिया, कई बार रूह कांप उठ जाती है कि जब अखबार में हम पढ़ते हैं कि एक माँ अपने बेटों के लिए, अपने बहुओं के लिए, अपने बच्चों के लिए वो इंतजार करते हुए एक बड़ी माले की बिल्डिंग के अंदर, किसी फ्लैट के अंदर कई दिनों से मरी पड़ी है, उसको कोई सुध लेने वाला नहीं है, तब अफसोस होता है इस चकाचौंध की जिंदगी में। तो वाकई आपका जो दर्द है वो सबका दर्द है। तो पीर पराई जानने वाली बात है। वाकई ऐसे अगर वृद्धाश्रम हम सब सो कॉल्ड एजुकेटर्स के बीच में अगर खुल रहे हैं तो हम सब लोगों के ऊपर एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। सोचने और समझने की बात है। वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स, जो कि हमने बहुत पुराने समय में देखा होगा, चरखा से लेकर चिप तक भारत में, जो कि मैं नेस्टोरिया ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हूं, राजन वीके अरोड़ा, वहां जब मैंने देखा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक गुजरात की गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और मिल करके इस सिटी को, धुलेरा सिटी को, जो कि गुजरात अहमदाबाद के बिल्कुल 150 किलोमीटर की दूरी पे है, जो बहुत सारी युवा वर्ग के लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आ रही हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, डेवलपमेंट के माध्यम से। और जो मैंने पिछले दिनों एज एन सर्वे किया अपने साथ डॉक्टर कबीर केवी एंड फिलीपींस जेनिलिन मानो, जो कि सोलर प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और डायरेक्ट फिलीपींस गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के साथ हैं। और जब हमने धुलेरा विजिट किया तो उनके वहां पर जो सूत्रधार हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, उन्होंने जो जो बातें बताई, उनकी कन्वर्सेशन में जब मैंने देखा कि ताइवान, चाइना अपनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट
वहां लेके आ रहा है सर। ये सोनू सूद जी नहीं आए क्या? वो क्योंकि उनकी बॉडी को देख के सोनू सूद कम, सोनू मजबूत ज्यादा लग रहा है वो। पहले मैं भी उनकी तरह जिम जाया करता था, फिर मैं धीरे धीरे जिम में जाने लग गया सर। तो फिर मसल्स कटल्स हो जाती हैं, डोले गोले हो जाते हैं, कमर कमरा हो जाती है, और आदमी पहले वी शेप में होता है फिर डी में हो जाता है। तो एक बार तालियां बजाओ यार, तुम तो ऐसे ही बैठे हो जैसे कोई सत्यनारायण की कथा में आए हो। बड़े लोग ज्यादा हैं, ताली कम बजाते हैं। ऐसे लोग ताली ऐसे बजाते हैं आवाज नहीं आती। मैंने एक से पूछा भी था, मैं कहा भाई साहब थोड़ा जोर से बजाओगे तो मेरे बच्चे पड़ जाएंगे। बोले तू तो बावड़ा है। इन रेखाओं की वजह से मैं अफसर बना हूं, बड़ा आदमी बना हूं, जोर से बजाऊंगा कोई सी घस गई तो। छोटा सा एक मिशन है मेरा भी कि मैं जितने से ज़्यादा हो सके राजस्थान की इकोनॉमी को डेवलप करने में जो MSMEs बेनिफिट दे रही हैं, प्लीज़ गवर्नमेंट की इन सब्सिडीज़ को ग्रैब करिए और अपने बिजनेस की ग्रोथ को फिक्स करिए। नन ऑफ दैट, मैं टाइम नहीं लूँगी ज़्यादा, बस मैं इतना सा कहना चाहूँगी, जो करोड़ों रुपए गवर्नमेंट कहती है न्यूज़पेपर के तहत भी, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे वन ऑफ माई क्लाइंट इज कम इन माई ऑफिस और उन्होंने मुझे कहा, मैडम एक बात बताइए, मैं एक इंडस्ट्री लगाने जा रहा हूँ बट मेरे पास में कोई कोलेट्रल नहीं है, तो आप में से मुझे कोई बता सकता है क्या कोई ऐसी स्कीम है गवर्नमेंट की जो विदाउट कोलेट्रल आपको लोन प्रोवाइड करा रही है? आपकी एक झलक के लिए हम सब इंतजार कर रहे थे। सर प्लीज प्लीज टुवर्ड्स द हेड रैम्प। थैंक यू टू आवर फ्रेंड्स इन द मीडिया। वील गिव यू आराम से, वील हैव 45 seconds. Take the pictures. Ladies and gentlemen, the most awaited moment, truly a momentous occasion हम सब के लिए। Rajasthan, the beautiful pink city of Jaipur, Khamma Gani Jaipur, and we welcome you all once again with folded hands. It's time for us, ladies and gentlemen, to give it up. और इसी के साथ सोनू सर, now we all are waiting for you. Thank you so much. Thank you यार, बहुत कमाल का। And God bless you. मैं भी सुबह से इंतजार कर रहा था आपके पास आने के लिए। जैसे इन्होंने मुझे हरी झंडी दिखाई मैं पहुंच गया हूं। तो ऐसा नहीं कि मैं देर से आया हूं, मैं भी सुबह से आया हूं यहाँ पर। और आई वाज जस्ट वेटिंग टू फॉर ऑल ऑफ यू कि मैं आज मिलूं, और आज शाम की जो हमारी खास हीरोज और हीरोइंस आने वाले हैं जिनको हम लोग ऑनर करने वाले हैं। सो आई एम ऑल्सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड मीटिंग ऑल ऑफ यू। राजस्थान खास एक ऐसी धरती है जहाँ पर मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। मेरी फिल्म्स जब भी मैं यहाँ पे जिस भी फिल्म की शूटिंग की है हमेशा वो हिट रही है, तो लकी भूमि है मेरे लिए। तो आप सबको बहुत धन्यवाद। मुझे याद है कि कोविड के दौरान भी जितना भी हम लोग काम कर पाए, आप लोगों ने बहुत साथ दिया, इसलिए हम लोग जुड़ पाए। एंड टुडे दिस इवनिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल। ये मेरी शाम नहीं है, ये आप सबकी शाम है, और विल मेक श्योर कि आज की जो आपकी शाम है हम इसको और स्पेशल बनाएं।
तो शुरू करते हैं, हम आपको ऑनर करना शुरू करते हैं बॉस। बिल्कुल सही कहा सर आपने। All set. राइजिंग God bless भारत you. समिट अवार्ड once again. Now we are all set. बहुत बहुत स्वागत। तो सिमरन, can we start the Rising Bharat Summit Award? Absolutely. Thank you so much. Should I